अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। बाकी आज की जो पहली स्टोरी है, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी स्ट्रेंज स्टोरी है। ये स्टोरी हमें काशिफ साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि 2007 और 8 में इनकी फैमिली और इनके पूरे समझ लें ख़ानदान ने डिसाइड किया कि ये लोग जो है पाकिस्तान टूर पे जाएंगे। अब ये जो मंथ चल रहा था, ये दिसंबर का मंथ चल रहा था, यानी दिसंबर का एंड था और जनवरी का शुरू था। 15-20 दिन इन्होंने पाकिस्तान टूर में गुजारने थे और तकरीबन ये 40 से 42 लोग थे जो एक साथ मौजूद थे। अब ये बताते हैं कि जब हम लोग मरी पहुँचे तो ज़ाहिर सी बात है, सर्दी का आगाज़ हो चुका था और लोग जो है उनकी आमदोरफ़्त जो है शुरू हो गई थी। तो जो हमने होटल बुक किया था ऑलरेडी, वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमें वहाँ पहुँच के पता चला कि भाई हमारे पास 42 लोगों का अरेंजमेंट नहीं है, इतने सारे लोगों को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने फिर क्या किया कि हम लोगों ने जो है वो एक दूसरा होटल भी बुक किया, यानी कि समझ लें कि आधे लोग इधर थे, आधे दूसरे होटल में थे। और वो जो दूसरा होटल था, वो देख के ही ऐसा लग रहा था कि बड़ा मिस्टीरियस सा है, बड़ा सुनसान सा है। हालांकि मरी पे आपको पता है कि इन दिनों में कितना रश हुआ करता है, लेकिन वो जो होटल था थोड़ा सा नीचे जाके था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई भूत बंगला है या सदियों से वहाँ पे कोई नहीं आया है। खैर बहरहाल हमारे पास क्योंकि ऑप्शन बड़े लिमिटेड थे, तो हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम जो होटल मिल रहा है उसमें एडजस्ट कर लें, क्योंकि सर्दियाँ थी, ज़ाहिर सी बात है रोड पे तो रात नहीं गुजार सकते थे। और ऐसा ही हुआ कि जो हमारी फैमिली थी उसमें जो मर्द थे वो सारे के सारे उस जगह चले गए या उस होटल में चले गए जो बड़ा मिस्टीरियस सा था, बड़ा सुनसान था या वीरान था। अब ये बताते हैं कि हम लोग जाके सामान वगैरह हमने रखा और रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। फिर जाके हमने खाना वगैरह खाया और उसके बाद जो हमारे रूम वगैरह थे वो सब ने अपने अपने रूम ले लिए। अब मैं जो था वो अपने मामू के साथ था, क्योंकि मेरी मामू से शुरू से ही बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी समझ लें एक तरह से दोस्ती है, क्योंकि हमारी उम्रों में भी इतना फ़र्क नहीं है। तो लिहाजा हम जहाँ भी जाते हैं या कहीं भी कोई एक्टिविटी होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग साथ रहें। अब ये बताते हैं कि खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग लेटे और सोने की तैयारी करने लगे। तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मेरे मामू तो लेटते ही सो गए। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मैं करवटें बदलता, कभी इधर मुंह करता, कभी उधर मुंह करता और एक अजीब सी कैफियत थी जो मुझ पर तारी थी। पता नहीं क्यों अनजाना सा खौफ था। हालांकि मैं बहुत बहादुर हूँ और मुझे इतनी जल्दी डर लगा नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि दिल बैठा जा रहा है और कुछ होने वाला है। आप ये बताते हैं कि जैसे ही मैं सोने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे मुझे महसूस हो रहा था कि ये जो वॉशरूम है, यहाँ से पानी गिरने की या शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। अब हम दो लोग यहाँ पे मौजूद थे कमरे में। जाहिर सी बात है हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था और हमारी समझ से बाहर था कि हमारे अलावा तो कोई मौजूद नहीं है, तो ये अंदर कौन है जो वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है। बाकायदा जैसे आप शॉवर खुला होता है उस तरह की जो आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आ रही थी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मुझे एकदम से पेट में दर्द होने लगा और मुझे महसूस होने लगा कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। अब जब मैं उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो मैं डोर खोलने की कोशिश कर रहा था। अब जब मैं कोशिश करूं डोर खोलने की तो डोर ना खुले। मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया, लेकिन मुसलसल कोशिश करने के बावजूद भी ये डोर नहीं खुल रहा था। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने मामू को उठाऊं या नीचे जो रिसेप्शन है, वहाँ का जो मैनेजर है उसके पास जाऊं, उसको बोलूं कि भाई ये इसका डोर नहीं खुल रहा है। खैर मैंने सोचा कि पहले एक दफ़ा जान मारने की कोशिश करता हूँ। अब ये बताते हैं जैसे ही मैंने जान मारी तो एकदम से दरवाज़ा खुला और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि एकदम से कोई ग्रीन कलर का हाथ है जो एकदम से पीछे हुआ है। अब जब मैंने ये देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं और मेरे मामू के अलावा इस कमरे में कोई मौजूद नहीं है। तो ये जो ग्रीन कलर का हाथ है ये किसका हाथ है और ये कौन पीछे हुआ है। खैर मैंने हिम्मत करके जल्दी से पूरा दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही मैंने पूरा दरवाज़ा खोला तो पूरे वॉशरूम में कोई मौजूद नहीं था। हालांकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने देखा था कि वो एक ग्रीन कलर का यानी हरे कलर का हाथ था, वो एकदम से पीछे हुआ था। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वॉशरूम जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि जो मंजर मैं देख चुका था उसको हज़म करना बड़ा मुश्किल था। खैर मैं इस पोजीशन में था कि मैं अपने आप को चाह के भी नहीं रुक सकता था, लिहाजा मैंने गेट खुला रहने दिया, वॉशरूम गया, उसको यूज़ किया और बाहर आ गया। अब ये बताते हैं कि वॉशरूम यूज़ करके आने के बाद मैं जल्दी से मामू के बराबर में लेट गया। मैंने ब्लैंकेट ओढ़ लिया और पूरी कोशिश करने लगा कि मैं सो सकूं। अब जैसे तैसे करके मुसलसल मैं आयत वगैरह पढ़ता रहा, मुझे नींद आ गई।
अब जब मेरी आँख खुली तो ये रात के तकरीबन पौने 2 बजे का टाइम था और मुझे बाकायदा ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे शैतानी हंसी नहीं होती, कोई खिलखिला के हंस रहा होता है या किसी का मजाक उड़ा रहा होता है, तो उस तरह की हंसी की आवाज़ आ रही है और चारों तरफ से आ रही है। यानी कि हमारे कमरे में कोई ना कोई मौजूद है जो हम पे हंस रहा है या किसी भी चीज़ पे हंस रहा है या किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहा है। खैर, मैंने कमरे में चारों तरफ मुआयना किया तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। अब दोबारा मैंने जल्दी से ब्लैंकेट अपने मुंह पे डाला और दोबारा से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा और सोने की तैयारी करने लगा। अब ये बताते हैं कि दोबारा से मेरी आंख लग गई और कुछ देर बाद मेरी आंख खुली और वो आंख इस तरह से खुली कि मेरे मामू जो थे वो एकदम से चीखे, और जैसे ही वो चीखे तो जाहिर सी बात है मेरे बराबर में सो रहे थे तो मेरी भी आंख खुल गई। अब जब वो चीखे तो मैं उठ के बैठ गया, वो भी उठ के बैठ गए। मैंने कहा, मामू खैरियत तो है? ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतनी बुरी तरह चीखें? मुझे लगता है कि शायद आपने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। अब ये सुन के जो मामू थे इनके, वो नफ़ी में सर हिलाने लगे जैसे कि उन्होंने कोई ऐसा ख्वाब वगैरह नहीं देखा है। मैं उनसे इंसिस्ट करने लगा, उनसे पूछने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है या क्या वजह है कि आप इतनी बुरी तरह चीखे थे। खैर, मेरे मामू ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे कहा कि लेट जाओ और ब्लैंकेट के अंदर मुंह कर लो, आयतल कुर्सी पढ़ो और सोने की कोशिश करो। अब मैं दोबारा लेट गया, दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अब क्या हुआ कि मेरे मामू की आंख लग गई और मेरी आंख नहीं लग रही थी। यानी मैं करवटें बदल रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर दोबारा से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मौजूद है, कोई हंस रहा है। खैर, जब बहुत ज़्यादा आवाज़ें बढ़ गईं तो मैंने सोचा कि मैं आंखें खोल के देखता हूँ, और जैसे ही मैंने आंखें खोल के देखा, यानी ब्लैंकेट अपने मुंह पे से हटाया, तो मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल ऊपर एक पंखा मौजूद था, यानी कि एक फ़ैन मौजूद था। और उस फ़ैन के ऊपर मैंने देखा कि एक औरत है, बाकायदा एक लड़की है जो बैठी हुई है, जिसके बहुत लंबे लंबे से बाल हैं, और इस कदर लंबे बाल हैं कि वो नीचे तक, यानी समझ लें कि मुझसे कुछ ऊपर तक आ रहे हैं। और उसकी जो आंखें हैं वो बाकायदा लाल अंगारों की तरह हैं, यानी इस अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही हैं। और जितना मुझे नज़र आ रहा है उसके चेहरे पे एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट है। अब जब मैंने ये मंज़र देखा तो एकदम से मैं उठ के बैठा, जल्दी से मैंने अपने मामू को हिलाया, उनको आवाज़ें देने लगा। और जैसे ही वो उठ के बैठे तो वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी जो फ़ैन के ऊपर बैठी हुई थी या लटकी हुई थी, वो एकदम से गायब हो गई। अब मेरी हालत गैर हो चुकी थी, मैं बहुत बुरी तरह डर चुका था और मेरे मामू को भी अंदाज़ा हो चुका था कि इसने भी शायद वो मंदिर देखा है जो वो ख़ुद देख चुके थे। क्योंकि जब मैंने उनको ये सारा वाक़या बताया तो मेरे मामू ने भी कहा कि जब मेरी पहले आँख खुली थी तो मैंने भी ऐसा ही कोई मंदिर देखा था। खैर, अब ये बताते हैं कि जब हमने ये सूरत हाल देखी तो अब हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि इस कमरे में हम रुक सकें। हम सीधा मैनेजर के रूम में गए, मैनेजर के पास गए, उससे हमने बोला कि भाई, यहाँ पे अजीब अजीब से वाक़यात और मामलात पेश आ रहे हैं, आपने किस किस्म का कमरा हमें दे दिया है। अच्छा, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि हमारे दूसरे कज़न भी, इवन कि हमारे दूसरे एक और मामू भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और सब ये शिकायतें कर रहे हैं कि उनको कमरे से किसी के हंसने की या भागने की या चलने की आवाज़ें आ रही हैं। और ख़ास तौर पे सबको अपने अपने वॉशरूम में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि किसी ने नल खोला हुआ है या टैप खुला हुआ है या कोई वॉशरूम के अंदर मौजूद है। अब जब हम सबका एक मौक़िफ़ था या हम सब ने ये सब चीज़ें देख ली थी तो इस बात का यकीन हो चला था कि ये जो होटल है या ये जो जगह है ये यकीनन हॉन्टेड है या यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। लिहाजा हमने जो मैनेजर था उसको इंसिस्ट करना शुरू किया कि हमें किसी भी जगह एडजस्ट करें, लेकिन हम इस होटल में या इन कमरों में नहीं रुक सकते। अब वो जो मैनेजर था वो बज़िद था, क्योंकि हम ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर चुके थे। उसने कहा कि जनाब यही है, यहीं पर रात गुजारनी पड़ेगी आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। वरना एक काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ये जो हमारा वेटिंग एरिया है यहाँ पे मैं तकिए वगैरह लगवा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप सोना चाहें तो सो जाएं। अब ये जो ऑप्शन था ये हमारे लिए फिर भी एक्सेप्टेबल था, क्योंकि ये जो वेटिंग एरिया था ये बिल्कुल रिसेप्शन के सामने मौजूद था और यहाँ पे हमें गुमान था कि इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश नहीं आएंगे। खैर, हम जितने भी लोग थे हमने जैसे तैसे करके तकिया लगाए और लाइन से सारे के सारे लोग लेट गए और जैसे तैसे करके हमने वो रात गुजारी। अब ये बताते हैं कि जैसे ही सुबह हुई तो हम अपने बाकी घर वालों से मिले, उनको सारा वाक़या और माजरा बताया और उनसे कहा कि इस होटल में हम मज़ीद नहीं रुक सकते। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने जब थोड़ा बहुत घूमा, थोड़ा सर्च किया, तो हमें एक और होटल मिल गया और वहाँ पे हमने बाकी जो टाइम था वो गुजारा। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये बहुत ही हॉरेबल स्टोरी है, बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये हमें वहाज अली साहब ने भेजी है। ये पहली दफ़ा मुझे स्टोरी भेज रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पहले तो इनका। और ये बताते हैं कि ये 2011 में कनाडा सेटल हुए थे और कनाडा में जब ये गए थे तो शुरू में ज़ाहिर सी बात है जॉब के लिए जैसे स्ट्रगल हुआ करता है वैसे ही ये भी स्ट्रगल कर रहे थे। और बताते हैं कि बिला आखिर तकरीबन 1 डेढ़ महीने की कोशिशों के बाद
इनको एक जॉब ऑफ़र हुई और वो जो जॉब थी वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी। और वो जो सिक्योरिटी थी वो बेसिकली एक अबंडेंट हाउस था, एक समझ लें बंगला था बहुत बड़ा सा। अब उसकी हिस्ट्री ये बताते हैं कि वो कहा जाता है कि पिछले 15-20 सालों से खाली था। अगर वो खाली भी था तो उसकी सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत थी। खैर बहरहाल इनको जो जॉब दी गई वो ये दी गई कि वो जो अबंडेंट हाउस है या खाली घर है वो ग्राउंड+3 बना हुआ था या ग्राउंड+2 बना हुआ था। वहाँ पे इनको सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देने और इनकी जो ड्यूटी है वो रात में 8 बजे से शुरू होगी, सुबह 8 बजे तक चलेगी। और ये भी बताते हैं कि इस हाउस के या इस घर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पहले कभी कई वक्तों में एक ब्लड डोनेशन सेंटर भी था। बहरहाल ये बताते हैं कि मैं जॉब पे गया, मेरा पहला दिन था और मुझे बता दिया गया था कि ये जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे एक बहुत उम्दा, बहुत नफीस किचन मौजूद है। अगर आपको किचन की ज़रूरत पड़ती है, चाय पीने की ज़रूरत पड़ती है या कॉफ़ी बनानी हो तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा। अब आपको पता है कि कनाडा में साला साल सर्दी होती है और ख़ास तौर पे जिस टाइम ये वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर रहे थे तो शदीद सर्दी थी। और ऐसे ही हुआ कि इनको ज़रूरत महसूस हुई कि इनको चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए। लिहाजा इन्होंने तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे का टाइम था और इन्होंने सोचा कि मैं जाता हूँ ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे किचन में आके चाय या कॉफ़ी बनाता हूँ। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने स्टेयर्स पे चढ़ना शुरू किया या जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पे एंटर हुआ तो बज़ाहिर ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई गुजरा है या कोई है जो मेरे पीछे मौजूद है या किसी भी किस्म की गड़गड़ाहट सी या शोर सा महसूस हुआ है। अब ये बताते हैं कि मैंने जैसे ही पलट के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। जाहिर सी बातें मेरे कानों ने सुना था, मुझे अच्छी तरह पता था कि ये मैंने कुछ सुना है। लेकिन मैंने सोचा हो सकता है कोई बिल्ली हो, चूहा हो, जाहिर सी बातें इतने अरसे से ये घर बंद है तो यहाँ पे दीगर जानवर वगैरह भी रह रहे होंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि जहाँ पे इनका कमरा बना हुआ था या जहाँ पे इनको विजिलेंस अपनी करनी थी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद थे। खैर ये ऊपर गए और किचन की तरफ गए। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने कैबिनेट खोला तो दोबारा से मुझे शोर की सी आवाज़ आई और ऐसा लगा जैसे कि कोई पीछे से गुजरा है या मौजूद है। खैर मैंने जल्दी से उसको इग्नोर किया, अगेन अपने आप को समझाया कि हो सकता है कोई बिल्ली हो, कोई चूहा वगैरह मौजूद हो और जल्दी से मैंने कॉफ़ी वगैरह या चाय जो भी बना रही थी वो बनाना शुरू की। अब ये बताते हैं जो भी वेटिंग टाइम होता है 5-10 मिनट में जो कॉफ़ी या चाय बना करती है तो मैं उसमें बिज़ी था और मैं जाहिर सी बात है इधर उधर देख रहा था कि एकदम से मुझे महसूस हुआ कि वो जो फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स हैं वहाँ से कोई भागता हुआ गया है और नीचे की तरफ गया है, यानी फर्स्ट फ्लोर से स्टेयर्स से गुजरता हुआ नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ कोई गया है। अब ये बताते हैं कि ये जो इशारा था या जो कुछ मैंने देखा था या सुना था ये बिल्कुल क्लियर था और मुझे यकीन था कोई ना कोई यहाँ से लाजमी गुजरा है। अब मैंने जल्दी से चाय बनाई और मैंने सोचा कि मैं जाके नीचे देखता हूँ, अगर कोई नहीं होगा तो सीसीटीवी कैमरे में भी चेक करूँगा। अब ये सोच ही रहे थे कि इसी दौरानिए में इनको दोबारा से आवाज़ आना शुरू हुई और ये जो आवाज़ आना शुरू हुई ये इस तरह की आवाज़ थी जैसे कोई छत पे बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग रहा है या कोई बहुत भारी सी चीज़ है जिसको खींचा जा रहा है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मूव किया जा रहा है। जिस तरह की आवाज़ क्रिएट होती है वैसी आवाज़ आना इनको शुरू हुई। खैर बहरहाल मुसलसल ये इग्नोर करते रहे क्योंकि ये अकेले थे इस पूरे हाउस के बाहर, इनको इसकी सिक्योरिटी करनी थी। बाकी ये है कि हर कमरे में, इवन के हर फ्लोर पे सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे और ये बताते हैं कि छत पे भी इवन एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद था। अब जब छत से ये आवाज़ आना शुरू हुई थी तब भी मैंने ये सोचा था कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ आवाज़ें आ रही हैं यकीनन कोई ना कोई है जो यहाँ पे मौजूद है। अब मैं सीसीटीवी कैमरे में ही जाके देखूंगा इसको। अब ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में मेरी जो चाय थी या कॉफ़ी थी वो रेडी हो चुकी थी और मैं उसको अपने मग में निकालने लगा और जैसे ही मैंने मग में निकालना शुरू किया तो एकदम से पीछे से ऐसा लगा कि किसी ने कोई चीज़ मेरे ऊपर फेंकी है या मुझे मारी है। अब जब इन्होंने देखा तो वाकई में कुछ इनकी तरफ फेंका गया था और जो फेंका गया था वो बेसिकली पुराने जूते थे या कोई गए वक्तों के बहुत पुराने, बहुत कदीम किस्म के जूते थे और ऐसा लग रहा था कि किसी ने काफ़ी अरसे से इस्तेमाल नहीं किए हैं। और ये जो जूते इनकी तरफ फेंके गए थे बेसिकली इनको मारने की कोशिश की गई थी। ये बताते हैं कि ये जो जूते आए थे ये बिल्कुल पीछे की तरफ से आए थे और मेरे पीछे यानी 2 फीट फासले पे एक दीवार मौजूद थी। तो अगर कोई पीछे से मारता भी तो उसके बाद इतना मार्जिन नहीं था या इतनी स्पेस नहीं थी या इतनी जगह नहीं थी कि वो बाकायदा उछाल के मार सकता। बहरहाल मैंने पीछे देखा तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन एक जूता जो है वो नीचे गिरा हुआ था। अब ये चाय लेके स्टेयर से उतरते हुए नीचे की तरफ आ गए और जो इनका रूम था या जो इनके बैठने की जगह थी वहाँ पे आके बैठ गए और इन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं सीसीटीवी कैमरे में देखता हूँ ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो मूव कर रही थी
या कौन था जो स्टेयर से भागा था या गुजरा था। अब ये बताते हैं कि इन्होंने पूरा प्रॉपर चेक किया तो इनको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई, ना कोई ऑब्जेक्ट नज़र आया, ना कोई जाते हुए नज़र आया, ना किसी भी किस्म की मूवमेंट महसूस हुई। हालांकि इन्होंने अच्छी तरह से देखा था कि इनको वॉइस आ रही थी किसी के गुजरने की, या कोई पीछे से गुजरा था, या कोई ना कोई एक्टिविटी थी जो वहाँ पे हुई थी। अब बहरहाल ये बताते हैं कि मैंने जैसे तैसे इसको इग्नोर किया, हालांकि ये हज़म होने वाली बात नहीं थी। अब ये बताते हैं मैं चाय पीने लगा। चाय पीते पीते एकदम से मैंने 3rd फ्लोर का जो कैमरा था उसको देखना शुरू किया, और जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो बाकायदा ऐसा लगा जैसे कि सीसीटीवी कैमरे के सामने कोई एकदम से आया है और उसने अपनी शक्ल दिखाई है और गायब हो गया है। और ये जो कुछ हुआ था कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ था। अब मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा काम था यहाँ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब मैंने सोचा कि मैं फ़ौरन से ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके चेक करता हूँ कि ये कौन है जो अंदर मौजूद है या शरारत कर रहा है। ये बताते हैं कि मैं जल्दी से भागता हुआ 2nd फ्लोर पे पहुंचा। उसके बाद मैं 3rd फ्लोर की तरफ गया। तो जैसे ही अब 3rd फ्लोर में एंटर होते हैं तो वो इस तरह से बना हुआ था कि एक मेन डोर था, उसके अंदर एक छोटा दरवाज़ा था। उस दरवाजे को आप खोलेंगे तो एक लाउंज टाइप की जगह थी जो खुलती थी। अच्छा, ये जो था ये चारों तरफ से बंद था, लॉक था, यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता था। खैर, मैंने जैसे ही लाउंज को खोला तो मैंने देखा कि चारों तरफ से वो मुकम्मल तौर पे पैक है और सामने जो है एक टेबल पड़ी हुई है। अब मैंने सोचा कि इस टेबल के नीचे भी चेक कर लेता हूँ, हो सकता है यहाँ पे कोई छुप गया हो। तो जैसे ही मैंने टेबल के नीचे देखा तो मैंने देखा कि वो एक बिल्ली है जो टेबल के नीचे मौजूद है, और वो मुसलसल मुझे देख रही है और अपनी आंखें भी नहीं झपका रही। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ पे बिल्ली कैसे आ सकती है, क्योंकि वो तो मुकम्मल तौर पे चारों तरफ से पैक था। और अभी जब मैंने कैमरे में चेक किया तो यहाँ पे बिल्ली वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं था। हाँ, एक चेहरा था जो एकदम से सामने आया था और गायब हो गया था। अब ये बताते हैं सूरत हाल बड़ी गंभीर थी, समझ से बाहर था। जॉब का पहला दिन था और अपने आप को साबित भी करना था, हिम्मत भी नहीं हारनी थी। लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं डर चुका था तो लिहाजा मैंने सोचा कि वापस जाता हूँ और दोबारा से कैमरा चेक करता हूँ। अब मैं नीचे गया, नीचे जाके मैंने दोबारा कैमरे चेक किए तो कोई भी मूवमेंट या कोई इस तरह की चीज़ महसूस नहीं हुई। ये बताते हैं इसी तरह पहली रात गुजर गई और उसके बाद मैं फिर घर गया, जाके अपना जो नींद वगैरह है वो पूरी की, और फिर अगेन अगली रात को मैं अपनी ड्यूटी के लिए आ गया। अच्छा, अब मेरी जो जॉब थी उसमें मुझे रिपोर्ट करना था, यानी कि मुझे इन्फॉर्म करना होता था कि मैंने आज की जो पूरी जॉब है वो कंप्लीट कर ली है, और इनको ऑनलाइन बताना होता था। खैर बहरहाल मैं जो है अगले दिन जब जॉब पे आया तो ऐसे ही हुआ कि रात में 1 या 1:30 बजे मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ, कॉफ़ी बना लेता हूँ या चाय पी लेता हूँ। और मैं ऊपर किचन में गया, और जैसे ही मैं किचन में गया तो अगेन वैसे ही हुआ कि ऐसा लगा कोई स्टेयर्स पे चढ़ रहा है या चल रहा है या आगे पीछे मूव कर रहा है। अब ये जो आवाज़ थी ये इतनी डोमिनेंट थी कि मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता था। अब मैंने सोचा कि मैं चाय बनाने का वेट नहीं करूँगा, अब मैं इस आवाज़ को फॉलो करूँगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। ये बताते हैं कि मैंने ऐसे ही किया, स्टेयर्स के पास गया और उस आवाज़ को मैंने फॉलो करना शुरू किया। और फॉलो जब मैंने करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि कोई बाकायदा एक एक करके कदम रख रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी 2nd फ्लोर की तरफ जा रहा है और उससे मज़ीद ऊपर जा रहा है। ये बताते हैं कि मैं वैसे ही स्टेयर्स पे फॉलो करता हुआ उन कदमों को उसके पीछे पीछे जाने लगा, और आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे अंदर का खौफ ख़त्म हो चुका था, मेरे अंदर से डर भाग चुका था और ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ। मैं इन कदमों को फॉलो करता रहा और बिल आखिर मैं 3rd फ्लोर तक पहुँच गया। ये बताते हैं कि जो 3rd फ्लोर था इसकी जो स्टेयर्स ख़त्म होती थी उसके बाद एक लोहे का गेट था, या आप समझ लें लोहे की जालियाँ लगी हुई थी जहाँ से आर पार नज़र आया करता था। अब जैसे ही मैं उन जालियों के सामने आके खड़ा हुआ तो मुझे सामने की जो छत थी वो मुकम्मल तौर पे नज़र आ रही थी। मुझे सामने नज़र आ रहा था कि छत मौजूद है और उसके ऊपर खुला आसमान है। अब मैंने जब गौर किया तो ये जो छत थी इसके कोने पे एक कुर्सी रखी हुई थी, और मैंने देखा कि उस कुर्सी पे एक औरत है जो बैठी हुई है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसका जो सर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी कि जैसे आमतौर पे आप अपने घुटनों में अपना सर रख देते हैं, किसी अफसोस का इजहार कर रहे होते हैं, वैसे ही उस औरत की पोजीशन थी। उसके जो दोनों पाँव थे उनके घुटनों के बीच में उसने अपना सर रखा हुआ था, और उसके जितने भी बाल थे वो उसके पाँव पे गिरे हुए थे। अब जब मैंने ये देखा तो ये मेरे लिए नाकाबिले यकीन था, क्योंकि यहाँ पे ग्रिल लगी हुई थी और इस 3rd फ्लोर के ऊपर किसी औरत का आना या जाना नामुमकिन था, क्योंकि ये प्रॉपर लॉक हुई हुई थी, यहाँ पे ताला लगा हुआ था। अब ये बताते हैं कि जब मैंने उस औरत को देखना शुरू किया है तो ऐसा लगा कि जैसे उसको पता चल चुका है। उसने पलट के मेरी तरफ देखा, और जैसे ही उसने पलट के मेरी तरफ देखा तो मैंने देखा
कि उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल लाल अंगारों की तरह दहक रही हैं और एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद है। अब ये बताते हैं कि जब मैंने ये मंज़र देखा तो उसके बाद बस मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने नीचे भागना शुरू किया। जैसे तैसे करके गिरता पड़ता मैं नीचे पहुंचा, अपने रिसेप्शन पे आया, अपने मैनेजर को कॉल की और उसको इन्फॉर्म किया कि सर यहाँ पे कोई एक औरत मौजूद है जो बहुत क्रीपी है या बहुत हाउंटेड है, आप फ़ौरन यहाँ पे आ जाएं, मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रुक सकता। अब ये बताते हैं कि जो इनका मैनेजर था वो इंसिस्ट कर रहा था कि आप यहाँ रुकें, हम आते हैं आपके पास। जैसे तैसे करके मैंने 1-1.5 घंटा गुजारा और जैसे ही मेरी मैनेजमेंट या मेरा मैनेजर मेरे पास आया तो मैंने उसको सब चीज़ें इन्फॉर्म की। हमने जब सीसीटीवी कैमरे में उसको चेक किया तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। हालांकि मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा था कि वहाँ पे कुर्सी पे एक औरत बैठी हुई थी। ये बताते हैं कि मेरा जो दूसरा दिन था ऑफिस का वो मेरा आखिरी दिन था, तो एज सिक्योरिटी गार्ड मैंने वहाँ से उस वक्त रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद मैंने उनसे माजरत कर ली। हालांकि उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि आप दिन में यहाँ पे जॉब कर लें या किसी और जगह आपको भेज देते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे मज़ीद इस तरह की जॉब को कंटिन्यू नहीं करना। गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।